तो चलिए आज मैं आपको यूपी के फिरोजाबाद में लेकर चलता हूँ। अभी ये घटना के बारे में आज मतलब आप अच्छे से सुन लेंगे ना तो शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। प्रतीक, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा बच्चा 1.5 साल का है, मेरा देवर है। उस तरीके से हम बात करते रहे, उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं लौट चुका हूँ फिर से एक बार ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले आप बताइएगा क्या आजकल के टाइम में प्यार सच में होता है? लेकिन मैं यही कहूँगा प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब जिस्म के लिए भूखे हैं। मैं आपको बता दूं ये फिरोजाबाद की घटना है जहाँ पे एक चाचा ने अपने ही रिलेटिव के कोई भतीजे को उठा कर पटका और उनकी जान ले ली। जी हाँ, सिर्फ 1.5 साल का मासूम बच्चा को मतलब चॉकलेट के बहाने, टॉफी के बहाने घर से बाहर लेकर जाता है। उसकी माँ को भी भरोसा होता है कोई जाना पहचाना ही आदमी है, बहला फुसला कर ले जा रहा है। मतलब बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, कोई भी बुलाएगा उसे तो बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ आ ही जाएगा। बच्चे को घर से बाहर लेकर गया टॉफी के बहाने और उसे टॉफी के लालच में ले जाता है अपने साथ और उसे बीच रोड में उठा कर, जी हाँ, 36 सेकंड में महज 8 बार पटकता है और तब तक पटकते रहता है जब तक बच्चे का जान नहीं चला जाता। जी हाँ, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये जो लड़की दिख रही है इसका मतलब शादी हुआ था, तो इनके जो ससुराल वाले थे इन्हें मतलब शायद कुछ महीनों के लिए इनको मायके भेजे थे और जो इनका पति था वो कहीं बाहर रहता था। पति और पत्नी के बीच छोटी बातों को लेकर कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, जिस वजह से जो इनकी वाइफ थी वो मतलब मायके में थी। तो ये जो मतलब इनकी वाइफ जो मायके में थी तो इनकी वाइफ की जो बुआ सास की एक लड़का था, उसका गंदा नजर इस औरत के ऊपर पड़ा। मतलब ये चाहता था कि ये औरत मतलब हमसे शादी करे और अपने पति को छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक हुआ कुछ यूं कि ये जो दरिंदा आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सच में बहुत ही बड़ा दरिंदा निकला। इसका मतलब इस दरिंदे के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका एक राशन पानी का दुकान था और इसी से ये अपना गुजर बसर करता था। मतलब रोजी रोटी इसका राशन पानी का ही दुकान था। इसके बावजूद भी ये मतलब इतना गिरा हुआ काम किया जिसे सुनकर आज पूरा यूपी के फिरोजाबाद दहल उठा और मतलब हर कोई मतलब यह घटना को सुनकर शॉक्ड रह गया। दरअसल भाभी अपने मायके आई हुई थी और मायके में ही मतलब मायके से ही कोई रिलेटिव के यहाँ, शायद अपने मौसी के यहाँ गई थी। वहीं पे दरिंदा जा पहुंचता है और अपना प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल जाकर भाभी से मतलब भाभी को प्रपोज करता है। वही अपनी रिलेटिव की भाभी को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की यहाँ पे थोड़ा समझदार निकली। मतलब लड़की ने साफ सुथरे शब्दों में कहा, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। बस यही बात सुनकर वो जो दरिंदा आपको दिख रहा है इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। सनकी टाइप का आदमी था और मतलब छोटा बड़ा सनकी नहीं, बहुत ही ज्यादा सनकी था। मतलब दरिंदा जो था वो भाभी जब इनकी प्रपोजल रिजेक्ट कर दी तो ये उनके बच्चे से बदला ली। जी हाँ, जरा सोचिए हमारा देश आजकल कहाँ जा रहा है। मतलब प्यार नहीं मिला तो वो उनके बच्चे को मार डाला और पटक कर महज 36 सेकंड में 8 बार। अब दरिंदा करता कुछ यूं है कि ये जो स्क्रीन में छोटा सा नन्हा सा 1.5 साल का परिंदा आपको दिख रहा है, इसे चॉकलेट के बहाने, टॉफी के बहाने बुलाता है और घर से कहीं 100-200 मीटर दूर लेकर जाता है और बीच सड़क पर आप देख सकते हैं, एकदम आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बीच सड़क पर महज 36 सेकंड में 8 बार पटकता है और तब तक पटकता है जब तक इस मासूम सी बच्चे को जान नहीं चला जाता। जरा सोचिए, ये मासूम से बच्चे को मतलब 1.5 साल का बच्चा था, इसको क्या ही समझ होगा, दुनियादारी क्या होता है इससे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अपने भोजन और पेट भरने के अलावा। लेकिन ये दरिंदा मासूम से बच्चे को मारकर उस भाभी से बदला लेना चाहा। हालांकि जब मतलब 8 बार पटका तो उसके बाद इस बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मतलब ये दरिंदा भागना चाहा, लेकिन यूपी पुलिस इसे पकड़ी और दोनों पैर में गोली मारी। हालांकि अभी ये कोई अस्पताल में भर्ती है जहां पे ये
मतलब अस्पताल में भर्ती है और शायद इस दरिंदे का मतलब अभी फिलहाल तबीयत इसकी ठीक ही है, लेकिन दोनों पैर में पुलिस गोली मारी है। अरे हम होते तो कहते सीधा सीने में गोली मारो ऐसे दरिंदों को, ताकि इनके अंदर से प्यार का भूत हमेशा हमेशा के लिए उतर जाए। यार क्या गलती था उस नन्हे परिंदे का जो अभी सिर्फ दुनिया में आया ही था, जिनका उम्र महज 1.5 साल का ही था। दोनों पैर में 2 गोली पुलिस वालों ने मारे और इनका अभी अच्छा से मतलब इंक्वायरी हो रहा है। लेकिन ये दरिंदा ने कहा कि जो भाभी थी वो मतलब मेरा प्यार को ठुकरा दी, इसीलिए मतलब मैं इनके बच्चे को मार दिया और बदला लेना चाहा। जरा सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। आजकल के टाइम में ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब मतलब जिस्म के पीछे भाग रहे हैं और सबको जिस्म ही चाहिए। हालांकि ये जो दरिंदा है वो अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इससे अच्छे से इंक्वायरी कर रही है और हमें नहीं लगता कि पुलिस अभी इसको छोड़ेगी। और भला छोड़े भी क्यों, इतना बड़ा कांड जो किया है। मतलब हम तो यही कहेंगे कि जैसे ये बच्चे को मारा है, पुलिस वाले भी इन्हें भी गोली मार दे और यहीं पे मामला रफा दफा हो जाए। हालांकि अभी तक इंक्वायरी चल ही रहा है और ये दरिंदा जो है वो अभी पुलिस कस्टडी में है। लेकिन एक माँ से एक बेटा छिन गया, उसका फ्यूचर जो था वो भी छिन गया। आखिर एक लाचार एक बेबस माँ करे तो करे कहाँ, अब जाए तो जाए कहाँ। इस ममता का दर्द जरा आप लोग देखिए, इनकी आंखों में देखिए। मतलब ये जो माता है वो मतलब मिनट मिनट में बेहोश हो रही है, अपना बयान पुलिस वालों के सामने दे रही है। जरा आप लोग भी सुनिए इस माँ का बयान। मेरा नाम रति। रति, क्या घटना हुई है आपके साथ? बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हैं, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू ले लिया, मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। उसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दी या क्या किया ऐसे? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। रोती हुई बिलखती हुई माँ का ममता देखिए, माँ का प्यार देखिए, कैसे रो रो कर पुलिस वालों के सामने अपना बयान दे रही है और बयान देने के बाद अचानक से बेहोश हो जाती है। गाइस जरा सोचिए, यदि ऐसे ही हमारा देश रहे, ऐसे ही हमारे गांव हमारे जिला के लोग में कुछ ना कुछ दरिंदे रहते हैं, तो ऐसे दरिंदों को आप जरा पहचानने में गलती ना कीजिएगा। और यदि आपके अगल बगल में कोई ऐसा दरिंदा लगे तो फौरन आप पुलिस वालों को सूचित कीजिएगा, ताकि सख्त से सख्त पुलिस वाले इन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। हालांकि आप कमेंट्स में बताइएगा क्या प्यार पाने के लिए यहाँ तक गिरना संभव है और इस दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने फिर से मिलते हैं नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिलता रहे।